अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अलैहि व आलिहि वसल्लम। रौनक महफिल, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन ज़वील एहतराम व तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सालाना बड़ी छठी शरीफ बमौका उर्से गरीब नवाज तमाम आशिकाने गरीब नवाज को बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दिरहमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, बारी ताला तमाम की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनका देना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके मालो दौलत में अल्लाह खूब खूब इजाफा फरमाए। वैसे तो जो नज़र आ रहा है वो फैज़ाने गरीब नवाज ही है, मगर उसके पीछे एक और फैज़ान भी काम कर रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 या 6 देगू का फैज़ान। 10-12 साल हो गए इस महफिल में आते हुए, लेकिन इतनी तादाद कभी नज़र नहीं आई जितनी तादाद आज नज़र आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ खाने ही आए हैं, मगर काश आप इस नियत से भी अगर आए कि जिस महफिल में हम जा रहे हैं वो मेरे गरीब नवाज की महफिल है और इस महफिल की सरपरस्ती गरीब नवाज रूहानी तौर पर फरमा रहे हैं, तो यकीनन आपका आना दोबाला हो जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बात को शुरू करूं, आगाज करूं, उससे कब्ल इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना हम सब के आका जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में वालाहाना अंदाज में बआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, अनकरीब अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। यहाँ बात
अताए रसूल गरीब नवाज की चल रही थी, लिहाजा मैं अपनी बात का आगाज इस बात से करना चाहूंगा जो बात यकीनन अजहर मिन शम्स है कि अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी वो अल्लाह के वली हैं जिसे अल्लाह ने मादरजाद वली बनाकर के दुनिया में भेजा और आपको कुतुबुल मशाइख का खिताब खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और यकीन जानिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज ये जो इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं और आज यहाँ बैठकर हम और आप जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, यकीनन ये सदका है अताए रसूल गरीब नवाज का। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान जिसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, ये पूरा गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज के बरकतों को अपने दामन में लिए बैठा है। आज यही वजह है कि अगर किसी मस्जिद में मुअज्जिन पुकार रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो ये गरीब नवाज का सदका है। अगर खानकाहें आबाद हैं तो ये भी गरीब नवाज का सदका है। अगर खानकाहों के मशाइख मुरीदों की तरबियत कर रहे हैं अपने मसनद पर बैठकर, तो ये भी गरीब नवाज का सदका है। और मदारिस इस्लामिया में अगर हदीस मुबारका पढ़ाई जा रही है, कुरान की तफासिर पढ़ाई जा रही है, सर्फ नहव पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारा के सारा सदका है गरीब नवाज का। अगर अताए रसूल हिंदुस्तान में न आते तो ये हिंदुस्तान की बहारें जो आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, ये हमें दिखाई न देती। गरीब नवाज को अल्लाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बना करके भेजा और अल्लाह ने ये निजाम कायम कर दिया कि ऐ मुईनुद्दीन, अगर हिंदुस्तान में इस्लाम फैलेगा तो तेरे जरिए फैलेगा और तेरे ही जरिए फैलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, हम सब पर करम है सरकार गरीब नवाज का। आज उन्हीं का उर्स हम और आप यहाँ पर मना रहे हैं। अजीजान गिरामी, बात का आगाज मैंने इस बात से किया था कि अल्लाह ने गरीब नवाज को मादरजाद वली बना करके भेजा है और आपकी विलायत का चर्चा और आपकी विलायत का जो शोहरा था वो बचपन ही से होने लगा था। अजीजान गिरामी, जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो माँ को कई तकालीफ से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उनको बड़ा करने में बड़ी मेहनत लगती है, मगर कुर्बान जाओ गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि आपकी वालिदा सैयदा बयान करती हैं, सैयदा माहे नूर, कि मेरे शिकम मुबारक में जब मुईनुद्दीन तशरीफ लाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। और आपकी वालिदा आपकी करामत को यूं बयान करती है कि जब निस्फ शब हो जाया करती थी तो निस्फ शब से लेकर सुबह होने तक मैं अपने शिकम मुबारक से कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं सुना करती थी। आप बयान करती है कि आधी रात से ये जिक्र शुरू होता, सुबह तक जारी रहता और मैं बकायदा महसूस करती कि अल्लाह ने जो बेटा मेरे बतन में भेजा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो बच्चा कलमा-ए तैयबा का विर्द करके बता रहा था कि दुनिया में आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, वो ज़हरा का लाल है, अली का दुलारा है और पंजतन का करम इस पर शामिल हाल है। और यही माहे नूर है जो बयान करती है कि ये तो बात उस वक्त की है कि जब मुईनुद्दीन मेरे शिकम में थे। आप बयान करती हैं कि जब मुईनुद्दीन हसन की जब विलादत हुई
तो फरमाती है कि आसमान से लेकर जमीन तक एक नूर मुझे नजर आया। बोल दो तड़प कर सुभान अल्लाह। आसमान से लेकर जमीन तक एक नूर मुझे नजर आया। और सैयदा माह नूर बयान करती हैं कि वो नूर देखने के बाद मुझ पर एक रिक्कत तारी हो गई और मैंने अपने घर के इर्द गिर्द और दूर दूर तक देखा कि फरिश्तों की एक बड़ी जमात है जो हसन की विलादत पर मुबारकबादी दे रही है, खुशी का इजहार फरमा रही है। इस नूरानी मंजर को देखकर जब मुझ पर रिक्कत तारी हुई तो सैयदा माह नूर बयान करती है कि आसमान से निदा आई कि ऐ मेरी बंदी, ये जो नूर नजर आ रहा है ये किसी और का नूर नहीं है, ये मेरा नूर है जिस नूर को मैंने हसन के सीने में उतार रखा। सुभान अल्लाह। तो नूरे इलाही को अपने सीने में लेकर सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी इस दुनिया में तशरीफ लाए। और अजीज़ान गिरामी, बहुत से इनकलाबात आपके पैदा होने के बाद हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो जब अपनी वालिद की तरबियत पाकर जब मुर्शिद के हवाले हुए तो रिवायत कहती है कि आप अपने मुर्शिद गिरामी हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ सफर करते हुए मदीना तैयबा तशरीफ लाए। बातें आपने अक्सर सुन रखी हैं, इसलिए दोबारा दोहराना नहीं चाहता। बताना मकसद ये है कि जब अपने मुर्शिद के साथ बारगाह रसूल मआब में हाजिर हुए, वहाँ पर आपने सलात व सलाम पेश किया, अल्लाह का जिक्र करने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ऐ बेटा हसन, ये आपके नाना का मज़ार है, ये आपके नाना का रोज़ा है। अब जरा नाना की बारगाह में आए हो तो जरा अदबन सलाम पेश करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी ने बारगाह रसूल में सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। रिवायत के अल्फाज हैं कि जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बारगाह रसूल मआब में जब सलाम अर्ज किया तो जवाब यूं आया कि वालेकुमुस सलाम या कुतुबुल मशाइख। आबाद सुभान अल्लाह। ये कुतुबुल मशाइख का लक़ब किसी मुल्ला या मुरीद ने नहीं अता किया, बल्कि खुद रसूल खुदा ने अता किया। और हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं से आपको अता की गई। अजीज़ान गिरामी, सफ़र तय करते करते गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए तो आपने सबसे पहले दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में हाजिरी पेश की। चूंकि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही का हिस्सा था। अताए रसूल जब दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में आए तो आने के बाद आपने 40 दिन तक चिल्ला किया। और दरमियान चिल्ला जब आपको ज़ियारत नसीब नहीं हुई तो आप थोड़े से कबीदा खातिर हुए और आपने दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में ये शेर पेश किया कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। जब ये शेर आपने दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में पढ़ा तो वो शेर इतना मकबूल हुआ कि आपने उन्हें ज़ियारत अता फरमाई। और ज़ियारत अता फरमाने के बाद दाता गंज बख्श ने फरमाया कि आए हसन, मेरी बारगाह में आए हो, तुम्हारा आना मैं कबूल करता हूँ और तुम्हें हिंदुस्तान जाने की इजाजत देता हूँ। और आए मोइनुद्दीन, आज मैं तुम्हें सुल्तानुल मशाइख का खिताब अता करता हूँ। हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते चले जाओ, अजमेर जाओ, वो सरजमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान। अज़ीज़ान गिरामी, करामतें तो बहुत सी हैं मेरे दोस्तों। मैं एक करामत का जिक्र करते हुए बात को तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ले आए तो इनकलाबात तो बहुत से आए और ये जो कुछ है उन्हीं इनकलाबात का एक हिस्सा है। अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज के एक चहीते मुरीद थे
जिनका नाम था हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और गरीब नवाज ने अपना सब कुछ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अता कर दिया। अब एक मर्तबा हुआ ये कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का जमाना था, और उस जमाने में चूंकि हुकूमत हुआ करती थी, बादशाहत हुआ करती थी, तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में दरबार लगा था। एक औरत आई और उसी वक्त हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहां पर तशरीफ फरमा थे। अजीजान गिरामी, उस औरत ने आने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मेरा निकाह कर दीजिए वरना मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊंगा। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का है और मैं उससे निकाह करना चाहती हूं। उसने मेरे साथ गलत किया है। अब अजीजान गिरामी, बादशाह था, उसने कहा कि कौन है वो बदबख्त कि जिसने तेरे साथ गलत किया और छोड़कर चला गया? तो रिवायत कहती है कि उस बदकार औरत ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ इशारा किया। अब एक अल्लाह का वली और भरा दरबार शर्म से पानी पानी हो गए और दिल ही दिल में पुकारने लगे, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अब आपकी जरूरत है, मदद को तशरीफ ले आए। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अपने मुर्शिद को याद करना था कि नजर पड़ी कि गरीब नवाज खुद तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह फौरन तख्त से खड़ा हुआ और गरीब नवाज के कदमों को बोसा देकर इज्जत के साथ आपका वेलकम करने लगा। अब अदालत लगी है, इल्जाम लगा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर। गरीब नवाज ने पूछा कि मेरे बेटे मुरीद क्या हुआ? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूरा माजरा, पूरा वाकया सुना दिया कि सरकार इल्जाम लगा है, बात इज्जत की आ गई है, लाज रख लें। गरीब नवाज ने पूरी बात को सुना। उसके बाद उस औरत के करीब गए और उसके पेट की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ बच्चे, बता कि इस औरत ने जो इल्जाम मेरे चहीते मुरीद बख्तियार पर लगाया है, क्या वो इल्जाम सही है? क्या ये बच्चा उसी का है? अब गरीब नवाज की करामत देखें। अंदर से आवाज आई कि सरकार, ये औरत बदकार है और आपका चहीता मुरीद पाक दामन है। ये बच्चा किसी और का है। आपके मुरीद पाक दामन भी हैं और बेकसूर भी। उसके बाद वो औरत जब उसका राज फाश हुआ, शर्मिंदा हुई, माफी तलब करने लगी और गरीब नवाज के कदमों पर गिर गई। अजीजान गिरामी, ये थे मामलात गरीब नवाज के। और एक वाकया और आखिर में अपने मकसद की तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात भी बहुत अहम है। आप इरशाद फरमाते हैं, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, कि ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तुम्हारे पास एक अमानत है और जिसकी हिफाजत तुम्हें इस अंदाज में करनी है कि जर्रा बराबर भी खयानत का शायबा ना होने पाए। आपने फरमाया, लोगों, उस अमानत का नाम है नमाज। जो अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास, आप फरमाते हैं कि लोगों, नमाज की पाबंदी करो और नमाज के जो अरकान हैं उसे सही मानों में अदा करो।
सही ढंग से रुकू करो, सही ढंग से सजदा करो, सही ढंग से क़याम करो, सही ढंग से कायदे में बैठो और इत्मीनान और सुकून के साथ में नमाज अदा करो। उसके बाद गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह की इस इबादत को इत्मीनान से करता है, यानी आराम आराम से कुरान की तिलावत करता है, आराम आराम से रुकू करता है, आराम आराम से सजदा करता है और नमाज के तमाम अरकान को इंतहाई आराम से अदा करता है, गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्ते उसकी नमाज को आसमान की तरफ लेकर के जाते हैं और उस नमाज के नूर से पूरा आसमान मुनव्वर हो जाता है। उसके बाद वो नमाज अर्श के नीचे लाई जाती है और अल्लाह उस नमाज को हुक्म देता है कि ऐ नमाज, उस इंसान के लिए सजदा कर जिसने तुझे सही ढंग से अदा किया है और उसकी बख्शिश की दुआ मांग। गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो नमाज जो सही ढंग से अदा की गई होती है वो अल्लाह की बारगाह में उस इंसान के लिए बख्शिश की दुआ करती है, मग़फ़िरत की दुआ करती है। ये कहने के बाद गरीब नवाज ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, लोगों, ये बात तो उस इंसान के लिए है जो इंसान अल्लाह की इबादत को सही ढंग से अदा करता है, लेकिन वो शख्स जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है, जल्दी जल्दी अदा करता है, जल्दी जल्दी तिलावत करता है, जल्दी जल्दी रुकू सुजूद करता है, इत्मीनान से नमाज अदा नहीं करता। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब वो नमाज आसमान की तरफ उठाई जाती है तो अल्लाह आसमान के दरवाजों को नहीं खोलता और नमाज को वापस लौटने को कहता है और नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। जब नमाज लौट कर वापस आती है तो उस नमाजी के लिए बद्दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, उस इंसान को गारत और तबाह कर दे जिस तरह उसने मुझे गारत और तबाह किया। ये गरीब नवाज की तालीम है कि जब नमाज को तुम अदा करो तो सही ढंग से अदा करो, इत्मीनान से अदा करो, सुकून से अदा करो, ताकि जब वो नमाज अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे। लोगों को देखा गया है कि मस्जिद में आते हैं, ज़ोहर की 12 हैं, असर की 8 हैं, मगरिब की 7 हैं, अगर कुल वक्त अगर मिला लिया जाए तो 20 से 25 मिनट लगते हैं अगर आराम आराम से नमाज अदा की जाए। लेकिन हमारा हाल ये है कि उस 20-25 मिनट में नमाज अदा करना हमारे लिए इतना भारी हो जाता है कि जल्दी जल्दी अदा करते हैं, जल्दी जल्दी रुकू किया जाता है। और बाज़ नमाजियों का तो ये आलम है कि खड़े हैं नमाज में और हरीफाई लगी है इमाम से कि इमाम सजदा बाद में करे, पहले में करे, इमाम सजदे से बाद में सर उठाए, पहले में उठाऊं। गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये वो नमाज है जिसे अल्लाह तुम्हारे मुंह पर मार देगा और वो नमाज तुम्हारे लिए बद्दुआ करेगी, वो अलग है। तो ये गरीब नवाज की तालीम है, इसको आप गौर से सुनकर अमल करें। जब भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों तो इत्मीनान से नमाज को अदा करें, नमाज के करीब हो जाएं, नमाज से मोहब्बत करने लगें, नमाज से प्यार करने लगे, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाएं ताकि गरीब नवाज की बारगाह में जाना तुम्हारा ज़ाया न जाए। जब तुम जाओ तो गरीब नवाज ये कहें कि देखो मेरा नमाजी मुरीद आ रहा है। तो नमाज से मोहब्बत करें। और अजीज़ान गिरामी, जब भी बारगाह गरीब नवाज में जाएं, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, तवज्जो, नियाज आ गई, 5 मिनट है, हाँ, दुरूद पाक पढ़ लें। मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब भी गरीब नवाज की बारगाह में जाएं तो किसी न किसी अच्छे और बेहतर खादिम को वकील बना करके जाएं। भाई आम कोर्ट जो ये दुनिया की अदालतें हैं, वहां जब हम जज के पास अपने मसले को रखने के लिए जाते हैं तो सहारा वकील का लेके जाते हैं। भाई है कोई ऐसा इंसान जो डायरेक्ट जज से जाके बात करता है?
कि जज साहब मेरा कैसे लीजिए और सुनिए मेरी बात। जज आपकी फाइल को मुंह पे मार देगा और कहेगा वकील लेकर के आओ। तो जब दुनिया का निजाम यह है कि जज बगैर वकील के आपके नहीं सुनता, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह का अदब और तकाजा भी ये है और तरीका भी ये है कि जब जाओ तो किसी अच्छे खादिम को लेकर के जाओ। उनका कसूर इतना है कि वो उठते बैठते हुसैन का जिक्र करते हैं। अरे जिस बारगाह ने पूरे हिंदुस्तान को सुन्नी बनाया हो, वो बारगाह अपने करीब किसी ऐसे शख्स को कैसे आने दे सकती? तो इन इल्जामात की तरफ मत जाइए, तरीके से हाजिरी दीजिए और पंजतन पाक के वसीले से दुआ कीजिए। मेरा यकीन है कि गरीब नवाज की बारगाह से कभी आपकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। तो अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।